रिया एक छोटे से गांव शिवपुरा की रहने वाली थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए वह शहर के एक बड़े कॉलेज में आई हुई थी। वह बेहद होशियार थी। शहर में उसकी एक खास सहेली बन गई थी, जिसका नाम सिमरन था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वे हर बात एक दूसरे से साझा करती थीं। एक दिन रिया को अपनी माँ का फोन आया। उसकी माँ ने खुशी खुशी कहा, बेटी तेरे भाई राहुल की शादी तय हो गई है, तुझे तुरंत घर आना होगा। रिया ने यह खबर सिमरन को सुनाई। उसने कहा, सिमरन तुम्हें पता है मेरे भाई की शादी तय हो गई है, इसलिए कल मेरी माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे मेरे भाई की शादी के बारे में बताया, तो मैं कल गांव जा रही हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ तू भी मेरे साथ चले, मुझे तेरी ज़रूरत होगी। सिमरन ने थोड़ा सोचकर कहा, अरे वाह, शादी का मौका मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगी। दोनों सहेलियां बड़ी ही खुश होती हैं और जयपुर जाने की तैयारी में लग जाती है। एक हफ्ते बाद दोनों जयपुर पहुंच जाती हैं। रिया का इतना बड़ा घर देखकर सिमरन दंग रह जाती है। हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। रिया की माँ कहती हैं, आ गई मेरी बेटी, और देखो मेरे साथ कौन आई है, मेरी सहेली सिमरन। रिया की माँ सिमरन से कहती हैं, अरे आओ आओ बेटा, इसे अपना ही घर समझो। रिया कहती है, सिमरन चलकर भैया से मिलते हैं। दोनों सहेलियां जाकर रिया के भाई राहुल से मिलती हैं। राहुल अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अरे कितने दिन लगा दिए आने में, जैसे किसी पड़ोस की शादी है। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे भैया, बस एग्जाम की वजह से रुकना पड़ा, पर अब मैं आ गई हूँ ना। अब देखना हम दोनों आपकी शादी में क्या धमाल मचाएंगे। अरे ये तेरे साथ कौन है, इनसे तो मिलवा। फिर रिया कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई, ये मेरी सहेली है सिमरन। इसके बाद रिया सिमरन को उसका कमरा दिखाती है, जो राहुल के कमरे के ठीक बगल में होता है। दोनों बिस्तर पर जाकर लेट जाती हैं और उनकी आंख लग जाती है। अगले दिन दोनों तैयार होकर शादी की तैयारियों में लग जाती हैं। 2 दिन बाद राहुल की शादी हो जाती है और घर में एक सुंदर सी दुल्हन आ जाती है। पूरी शादी अच्छे से निपट जाती है। दिन रिया और सिमरन को वापस शहर जाना होता है, क्योंकि उनकी कॉलेज की काफी छुट्टियां हो चुकी होती हैं। सिमरन का उस दिन वापस जाने का मन नहीं होता। वह बेहद उदास होती है। जब रिया सो रही होती है तो सिमरन उठकर बाहर टहलने लगती है। सिमरन बालकनी में जाकर खड़ी हो जाती है। बाहर का मौसम काफी अच्छा होता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तभी उसका ध्यान अचानक नई नवेली बहू पर जाता है। ये इतनी रात को छत पर क्या करने जा रही है? सिमरन उसके पीछे पीछे जाने लगती है और छत पर पहुंच जाती है। छत पर वह घूंघट में सिर झुकाए चली जा रही होती है। उसके बाद वह अपना घूंघट उतार देती है और चांद की तरफ देखने लगती है। हंसते हुए कहती है, हा हा हा, आज तो चांदनी रात है और मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं सबको खत्म कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। सिमरन यह सब सुनकर घबरा जाती है। ए भगवान, ये रिया की भाभी ऐसे क्यों हंस रही है? इन्हें आखिर हुआ क्या है? सिमरन छुपकर सब देख ही रही होती है कि तभी रिया की भाभी पीछे मुड़ती हैं। जैसे ही सिमरन उनका चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कोई खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक खतरनाक चुड़ैल होती है। बड़ी बड़ी लाल आंखें, लंबी नुकीली दांत और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। वह आसमान की ओर देख रही थी और कह रही थी, अब कोई मुझे नहीं रोक सकता, इस घर के हर व्यक्ति को मैं खत्म कर दूंगी। सिमरन के पैर जैसे जड़ हो गए। वह चुपचाप नीचे भागी और सीधे रिया के कमरे में गई। रिया उठो, जल्दी उठो। सिमरन ने हाँफते हुए कहा। रिया उठकर बोली, सिमरन क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? सिमरन ने जल्दी से सब कुछ बताया, लेकिन रिया को अब भी यकीन नहीं हुआ। तुम्हारा वहम है, भाभी वैसी नहीं हो सकती। चलो। होते हुए रिया उसे लेकर भाभी के कमरे की ओर गई। रिया ने दरवाजा खटखटाया। कुछ देर बाद भाभी ने दरवाजा खोला। उन्होंने अब भी लंबा घूंघट ओढ़ रखा था। क्या हुआ रिया, इतनी रात को? रिया ने कहा, भाभी मेरी दोस्त आपसे कुछ पूछना चाहती है, आप पहले अपना घूंघट हटाइए। भाभी ने धीरे धीरे अपना घूंघट हटाया। उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, एकदम खूबसूरत चेहरा जिससे कोई भी धोखा खा सकता था। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोच लिया कि वह अब इस रहस्य का सच जानकर ही रहेगी। अगले दिन सिमरन ने यह बात रिया की दादी से साझा की। माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ जी, मैंने रात भाभी को छत पर देखा, उन्होंने घूंघट ओढ़ रखा था। वो पता नहीं चांद को देखते हुए क्या बोल रही थी, और जब ही उन्होंने जैसे ही अपना घूंघट उठाया तो मैंने देखा कि वो तो कोई चुड़ैल है। माँ जी, वो भाभी नहीं है, वो चुड़ैल है। आप मेरी बात का यकीन करो। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी होगी। भला मेरी बहू ऐसा क्यों किसी को बोलेगी? तुमने जरूर किसी और को देखा होगा। नहीं माँ जी, वो भाभी ही थी। भाभी ने घूंघट ओढ़ रखा था। वो तो मैं रात को छत पर टहलने के लिए गई थी, तब मैंने देखा कि भाभी ही क्या कर रही हैं। यही बात मैंने नीचे आकर रिया को बताई, तो रिया ने मेरी बात सुनकर ये कहा कि भाभी ऐसी नहीं है। भला मेरी भाभी ऐसा क्यों करेंगी? तो इस वजह से मैंने ये बात आपको बताई कि आप तो होंगे जो मेरा यकीन करेंगी। हाँ बेटा, याद आया मुझे। जी माँ जी, बोलिए। यही कि कुछ सालों पहले यहाँ एक महिला रहती थी जो जादू टोना में माहिर थी, और इतना ही नहीं, वो इस घर के हर एक नए सदस्य पर कब्जा करना चाहती थी, और वो आज भी आत्मा इस घर में भटक रही है। जी माँ जी, ऐसी बात है? मुझे नहीं पता था माँ जी ये बात होगी। इसलिए मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगी। वो ताबीज तुम रात को छत पर लेके जाना। वो ताबीज और उस आत्मा को कैद कर लेगा। ठीक है बेटा? जी माँ जी, मैं समझ गई हूँ। आपने जैसा कहा है मैं ऐसा ही करूँगी। ठीक है बेटा, ऐसा ही करना। मैं तुम्हें वो ताबीज दे दूंगी और तुम ले जाना। और कहा कि इसे लेकर रात में फिर से छत पर जाओ। ये ताबीज उस आत्मा को बेअसर कर देगा। रात होते ही सिमरन और रिया छत पर पहुंची। भाभी पहले ही वहाँ थीं। जैसे ही उन्होंने घूंघट हटाया, उनका असली चेहरा सामने आया। इस बार सिमरन ने हिम्मत दिखाई और ताबीज उनकी ओर फेंका। भाभी चीख पड़ी। उनकी आवाज गूंजने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। धीरे धीरे वह चुड़ैल धुएं में बदल गई और गायब हो गई। उस घटना के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया। सिमरन और रिया ने दादी का धन्यवाद किया और यह सीख ली कि किसी भी डर का सामना हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। अब वह घर फिर से खुशियों से भर गया था। लेकिन यह सब देखकर राहुल बेहद उदास था, क्योंकि उसकी पत्नी एक चुड़ैल थी और वह खत्म हो चुकी थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आएगा। अगले दिन राहुल के पिता सिमरन से बात करते हुए कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह माना है। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे बेटे राहुल से शादी करोगी? सिमरन यह सुनकर चौंक जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती है। वह कुछ देर सोचती है और फिर सिर झुका लेती है। राहुल के पिता आगे कहते हैं, तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो बेटा, राहुल तुम्हारा इंतजार करेगा। सिमरन की पढ़ाई पूरी होने तक राहुल ने सच्चे दिल से उसका इंतजार किया, और जब सिमरन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, तब दोनों के परिवारों ने उनकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी बड़े धूमधाम से हुई। राहुल और सिमरन ने एक दूसरे का साथ हमेशा निभाने का वादा किया। उनकी जिंदगी में अब सिर्फ खुशियां थीं। वे एक दूसरे के प्यार और विश्वास के साथ नई शुरुआत करने को तैयार थे। रिया की दोस्त सिमरन अब उसकी भाभी बन गई थी।